इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होता है। जो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सबसे पहले दाब को अपन पी से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टू। जो दाब का एक फॉर्मूला होता है वो होता है जूल अपॉन में क्या होता है अपना सेकंड होता है, इसको नोट कीजिए। क्योंकि जो वर्क होता है इसका एसआई मात्रक होता है जूल, टाइम का क्या होता है अपना सेकंड होता है। लेकिन जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो एक और होता है, क्या होता है आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो हर्ट्ज होता है वो आपका आवर्ती का मात्रक होता है। एसआई न्यूटन जो होता है आपका बल का एसआई मात्रक होता है। दोनों को आपको कंटेस्ट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है वो एफ इज इक्वल टू 1/t। तो जो टी होता है वो आपका आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है। इनमें रिलेशन देख लीजिए यहाँ से। जो आपकी जो आवर्ती होती है इसका वीमा निकालते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, क्या होता है टी की पावर -1। यहाँ से देखिए क्या होता है टी की पावर -1। इसको नोट कीजिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि आवर्ती का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, क्या होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। यदि आपको एमकेएस मात्रक पूछा जाता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे नोट कीजिए। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ से शो करते हैं, इसका जो एमकेएस मात्रक होता है वो आपका क्या होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। और यहाँ से जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है आपका हर्ट्ज होता है। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय अभिवाहक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है जो आपकी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जो ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है आपका PYQ क्वेश्चन, आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चुंबकीय अभिवाहक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है, जूल होता है, वोट होता है। सबसे पहले जो वोट होता है वो किसका होता है? पावर का मात्रक होता है। किसका होता है? पावर का एसआई मात्रक होता है। जो जूल होता है वो आपका किसका होता है? वर्क का एसआई मात्रक होता है। जो आपका वेबर होता है वो किसका? चुंबकीय अभिवाहक का मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपको बताना है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। इसको आपको नोट करना है। नीचे क्वेश्चन दे रखा है विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। विद्युत चालकता का ये आपका PYQ क्वेश्चन है। विद्युत चालकता का मात्रक वाला PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सीमेंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंस हो जाएगा। आपकी एग्जाम में डायरेक्ट इसे कैसे पूछा गया था, इसलिए मैं इसको ऐसे कैसे उठाया हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको बताना है। जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ जो मात्रकों के नाम बताइए। जैसे आपका जो लंबाई होता है उसका मात्रक होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ऐसे ही आपका जो समय होता है इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। ऐसे ही आपका क्या होता है? विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको भी आपको क्या करना है? नोट करना है। जो भी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ उनको नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो आपका जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? इसको लिख लीजिए केल्विन। और जो आपका ज्योति तीव्रता होती है, क्या होती है? ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इंग्लिश में लिख रहा हूँ कैंडेला, CANDELA, कैंडेला होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, जो कोण होता है इसका मात्रक क्या होता है। कोण क्या है? एक प्रकार की मात्रक वाली राशि तो है, लेकिन ये विमाहीन राशि है। कोण जो होता है एंगल, इसके दो मात्रक होते हैं। एक तो आपका ठोस कोण के रूप में होता है रेडियन होता है, और एक आपका क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। दो आपके मात्रक होते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो इनकी जो विमा होती है वो क्या होती है? सबसे पहले जो एंगल होता है कोण, इसकी विमा नहीं होती है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। जूल अपॉन टेस्ला होता है, जूल अपॉन कूलाम होता है, या फिर मीटर होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले जो आपका विभव होता है इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। और नीचे आवेश का मात्रक क्या होता है? आपका कूलाम होता है, जिसे मैं कैपिटल C से शो करता हूँ। तो जूल अपॉन में जो कूलाम होता है वो किसका होता है? विभव का मात्रक होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। जो मीटर होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है? जूल अपॉन टेस्ला होता है। इसको आप क्या लगा लीजिए? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपकी इसकी मात्रक और जो विमा होती है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है।
सरफेस टेंशन को अपन टी से शो करते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, लंबाई होता है। फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है, लंबाई का आपका क्या होता है मीटर होता है। यहाँ से विमा निकालते हैं तो जो फोर्स होता है इसकी विमा होती है m1L1T-2 होती है। नीचे आपका L1 हो जाएगा, L1 से L1 चला जाएगा, तो यहाँ से जो सरफेस टेंशन होगा इसकी विमा आएगी m1L0T-2 आएगी। क्या आएगी m1L0T-2, इसको नोट करना है। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, यानी न्यूटन अपॉन में मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब प्रवणता, जब भी आपको प्रवणता बोला जाता है, जैसे आपको बोला जाता है दूरी प्रवणता, क्या बोला जाता है दूरी प्रवणता बोला जाता है, तो आपको यहाँ से क्या करना होता है, जो भी आपको प्रवणता के आगे दे रखा है इसके नीचे डायरेक्ट क्या करना होता है दूरी का भाग दे देना होता है। जो भी आपको यहाँ पे जैसे दाब प्रवणता दे रखा है तो आपको डायरेक्ट दाब के नीचे के दिया दे देना है दूरी का भाग दे देना है, दाब अपॉन दूरी हो जाएगा। दूरी का प्रवणता का मतलब हो जाता है दूरी के नीचे दूरी का भाग देंगे तो दूरी से दूरी कट जाएगी। और इसकी विमा या फिर मात्रक पूछा जाता है तो वो क्या होता है मात्रकहीन या वह विमाहीन होता है, इसको आपको नोट करना है। तो यहाँ से दाब प्रवणता का मतलब क्या हो जाता है आपका प्रेशर अपॉन में क्या होता आता है डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है ऐसा ही पास्कल होता है, मैंने अभी बताया, जिसे PAS से शो किया जाता है। दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, इसको आपको नोट करना है। यहाँ से आप विमा भी निकाल सकते हो क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है P=W/T, कार्य बटे समय होता है, इसको आपको नोट करना है। यहाँ से आप वर्क की विमा जानते हो m1L2T-2 होता है, नीचे आपका T1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा T-3 बन जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर हो जाएगा इसकी विमा क्या आ जाएगी आपके पास m1L2T-3 आ जाएगी, इसको आपको नोट करना है। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है प्रवणता, दाब प्रवणता, तो प्रेशर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा, दूरी को अपन क्या लिख सकते हैं अपन लेंथ मान सकते हैं। तो इसकी विमा यहाँ पे नोट करेंगे m1L2T-3 हो जाएगी, नीचे आपका क्या चलेगा L1 चलेगा, तो ये L1 ऊपर जाएगा तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो m1L1T-3 क्या हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी, इसको आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो दाब प्रवणता हो जाता है इसका मात्रक हो जाता है पास्कल अपॉन में मीटर हो जाता है, इसको आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कोणीय आवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। जो कोणीय आवेग होता है इसका मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड होता है, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा जाता है। मैंने आपको कल बताया था एक प्लांक नियतांक होता है जिसे H से शो किया जाता है, और एक आपका क्या होता है कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको भी आपको नोट करना है। यह आपका ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मात्रक या फिर इसकी विमा से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं कि इनकी जो दोनों की विमा व मात्रक होती है वो समान होती है। मात्रक क्या होता है आपका जूल इंटू सेकेंड होता है, ये इनका मात्रक होता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन से, इसलिए आपको क्या करना है मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जबकि क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसलिए आपको इसको भी नोट करना है। जो आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। जैसे आपके लिए कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, जैसे R/L होता है, एक क्या होता है आपका R/L होता है, एक क्या होता है 1/RC होता है, एक क्या होता है आपका 1/√LC होता है। मैंने कल क्या बताया था, इनका उल्टा करके बताया था, तो क्या विमा आ रही थी आपकी T1 आ रही थी। आज मैंने उनका उल्टा कर दिया है तो इनकी विमा क्या हो जाएगी T इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, T-1 हो जाएगी। यहाँ से इन तीनों की विमा, इसको याद रख सकते हो रामलाल, इसको याद रख सकते हो 1/रामचंद्र, इसको याद रख सकते हो 1/लालाचंद्र, तो आप इसे इसको याद कर सकते हो। जो कोणीय आवेग हो जाएगा, कोणीय आवेग एंगुलर इंपल्स हो जाएगा, जो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसको एक और भाषा में बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्रतिरोधकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रतिरोधकता। इसको जो सिंबल होता है शो करने का वो क्या होता है आपका रो होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है RA/L होता है। क्या होता है RA/L होता है। R का मतलब क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है, A का मतलब आपका क्या होता है एरिया होता है, L का मतलब आपका क्या होता है लेंथ होता है।
यहाँ से अपन क्या करेंगे, मात्रक की बात करेंगे तो जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका ओम होता है, मल्टीप्लाई जो एरिया होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है। नीचे आपका जो लेंथ दे रखा है इसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो यहाँ से जो रो की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर आ जाएगी। ओम का सिंबल ऐसे होता है, इसको याद रखना है। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका ओम इंटू मीटर आ जाता है, इसको आपको नोट करना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपको कुछ क्वेश्चनों में ऐसे दिया हुआ होता है महो, महो का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। महो का मतलब ऐसे होता है जब अपने को क्या आ जाता है प्रतिरोध, यानी आपको 1/r एक मान दे रखा है, इसका मात्रक ज्ञात करना है तो वो क्या हो जाएगा, आर क्या है रेजिस्टेंस है, तो आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, तो 1/m 1/ओम हो जाएगा। तो ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, ओम इनवर्स हो जाता है। जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स को जो एक भाषा में बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, महो बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे कैसे डायरेक्ट आपको छपा मिलता है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। और एक आपका क्वेश्चन आता है जिसको भी आपको बताना है कि 1/2 Li², ये क्या होती है आपकी एनर्जी होती है, प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न एनर्जी। इसका जो मात्रक होता है और जो इसकी विमा होती है वो क्या होती है ये आपको बताना है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा होती है एक प्रकार की। और जो इसकी विमा हो जाती है वो ऊर्जा के समान होती है, m1L2T-2। इसको भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक एग्जाम यानी चाल और जो वेलोसिटी, यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछने के चांस होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है इसको। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो चाल होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको आपको नोट करना है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी अपोन में क्या होता है, समय होता है, दूरी अपोन में टाइम होता है, इसको आपको नोट करना है। चाल बराबर दूरी अपोन में समय होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको बोला जाता है कि चाल दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकंड, क्या दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और दूरी आपको x दे रखी है और टाइम आपको क्या दे रखा है 4 सेकंड दे रखा। तो आपसे पूछा जाता है कि जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 20 मीटर। क्या आ जाएगी 20 मीटर, यानी वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब चाल का जो फॉर्मूला तो दूरी अपोन में टाइम होता है, तो यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, टाइम का मात्रक आपका क्या होता है सेकंड होता है। तो यहाँ से जो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, जिसको आपको नोट कर सकते हो मीटर अपॉन सेकंड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबल का मात्रक किसके समान होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले जो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको भी आपको नोट करना है। प्रतिबल बराबर आपका होता है बल बटे क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, इसको आपको नोट करना है। और जो ये आपका फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, जो दाब का फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो इन दोनों की जो विमा होती है वो भी समान होती है। इन दोनों का जो क्या होता है मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर होता है। दोनों के मात्रक समान होते हैं और दोनों की क्या होती है विमा भी समान होती है। विमा भी आप निकाल सकते हो न्यूटन की, यानी जो फोर्स होती है इसकी विमा होती है m1L1T-2 होती है। नीचे आपका L2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 में से जाएगा तो -1 बचेगा ऊपर, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी आपके पास m1L-1T-2 आ जाएगी। इसको आपको नोट करना है। जो प्रतिबल का मात्रक होता है वो किसके समान होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो किसके दाब के समान होता है। जो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो विकृति दे रखी है, जो विकृति से सवाल क्या आता है कि जो विकृति होती है वो एक प्रकार की क्या आपकी विमाहीन राशि है, क्या है विमाहीन राशि होती है, ये आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेवलेंथ, जिसे अपन लेमडा से शो करते हैं। क्या करते हैं, लेमडा से शो। ये क्या होती है, एक प्रकार की तय की गई दूरी होती है। और अपन जानते हैं कि दूरी कैसी भी हो, दूरी का हमेशा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको आपको राइट लगा लेना है। जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है जो क्या होता है सर्कुलर मोशन में आता है। इसके बारे में अपन डीप से स्टडी करेंगे अगले वाले चैप्टर में। 2D मोशन यानी जो रोटेशनल मोशन आता है उसमें अपन डीप से स्टडी करेंगे। जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो कहाँ से निकलता है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स से निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। और जो आपका जो एक फॉर्मूला होता है फोर्स का वो क्या होता है, F = m में होता है। इन दोनों की तुलना करते हैं तो m से तो m चला जाता है और जो v²/r होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है।
तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाता है, इसको आपको नोट करना है। ये आपका क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। मात्रक आपका डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, चाहे आपका एक्सेलरेशन कैसा भी हो, अभिकेंद्रीय त्वरण हो, अपकेंद्रीय त्वरण हो या फिर सरल रेखीय त्वरण हो, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मात्रक यहाँ से भी निकालते हैं तो जो आपका v है वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, आर है, तो आर क्या है आपकी रेडियस है, तो रेडियस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपको नोट करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है E = F अपॉन में क्या होता है, Q नोट होता है। E का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता है। F का मतलब क्या होता है आपका फोर्स होता है। Q नोट का मतलब क्या होता है आपका एकांक धनावेश, यानी क्या होता है आपका आवेश होता है। तो जो फोर्स होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका कूलम होता है। अपन जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। यहाँ से अपन इसको पुट करके यहाँ पे अपन इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन अपॉन क्या होता है, कूलम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनादी आवृत्ति का जो विमा होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। चाहे आपकी आवृत्ति कैसी भी हो, अनुनादी आवृत्ति हो, यानी आपकी जो आवृत्ति होती है उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इनसे डरना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। ओम इंटू मीटर आपने अभी बताया किसका मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। चुंबकनशीलता, चुंबकशीलता होती है। सबसे पहले जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका बताइए आप। जो आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसको नोट कीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका kg × मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो विमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका M1L2 हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। मोस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से उठने के चांस होते हैं, इसलिए आपको इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो आपकी एक फॉर्मूला और होता है इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो आपकी ध्रुव शक्ति होती है, आपकी क्या होती है, ध्रुव शक्ति जो होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर × मीटर होता है। एक का मतलब होता है एम्पियर जो धारा का मात्रक होता है, एम का मतलब मीटर होता है जो आपका दूरी का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। अनुनादी आवृत्ति की जो विमा होगी वो क्या होती है, ये आपको बताना है। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/T होता है। तो यहाँ से जो इसकी विमा निकाल, सबसे पहले मात्रक निकलता है सेकंड इनवर्स, तो विमा क्या निकलेगी आपकी T⁻⁻1। तो आवृत्ति कैसी भी हो, चाहे अनुनादी आवृत्ति हो चाहे कैसी भी हो, तो उसका जो विमा होता है वो क्या होता है, हमेशा T⁻⁻1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्या होती है, 3 चीज़ें चलती है, उनमें से 2 इंपोर्टेंट होती है। एक होता है आपका MKS मात्रक होता है, एक होता है आपका CGS मात्रक होता है। CGS में क्या होता है और MKS में क्या होता है। MKS में होता है जो मास होता है वो आपका kg में लेते हैं। जो आपकी जो दूरी होती है, इसको किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। टाइम को दोनों में सेकंड में लेते हैं। इसमें जो CGS में होता है वो आपका मास किस में लेते हैं, द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं। और जो आपके जो दूरी होती है वो किस में लेते हैं, आपकी सेमी में लेते हैं। इनको आपको नोट करना है। तो जो 1 न्यूटन होता है उसमें कितने डायन होते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma होता है। यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, kg/s² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kg/s²। अब क्या करना है अपने को, 1 न्यूटन का मतलब होता है कि MKS पद्धति दे रखी है आपको, तो इसको आपको CGS में बदलना है। CGS में डायन बोलते हैं, तो डायन में CGS में बदलने के लिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं ये आपको बताना है। वो होते हैं आपके, नीचे चला जाएगा 1000 ग्राम होते हैं। ये यहाँ पे नोट कीजिए। 1 kg = क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको आपको नोट करना है। सॉरी, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा। 1000 ग्राम होता है। मल्टीप्लाई 1 मीटर में आपके कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। सेकंड आपका सेकंड ही रहता है, तो सेकंड को छोड़ दीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10⁻³ को 10⁻² से मल्टीप्लाई कराते हो तो 10⁻5 आता है। तो जो 1 न्यूटन हो जाता है वो कितने डाइन के बराबर हो जाता है, 10⁻5 डाइन के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले जो जूल होता है वो किसका मात्रक होता है, MKS मात्रक होता है। W बराबर क्या होता है अपना FS cos θ होता है, लेकिन cos θ को अपन नहीं लिखते हैं। F का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं सबसे पहले ये बताना है आपको। F का मतलब मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। मल्टीप्लाई S क्या है, दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ से 1 न्यूटन को अभी अपन ने CGS में कन्वर्ट किया तो वो क्या है आपका 10⁻5 आया।
और मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मीटर को अपन सेमी बदलेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10⁵ और 10⁻² क्या हो जाएगा आपका 10�7 हो जाएगा। और जो आपका जो वर्क होता है जूल होता है, इसका जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है अर्ग होता है। तो इसमें जो कितने अर्ग होते हैं 10�7 अर्ग होते हैं, इसको आपको नोट करना है। स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं क्या होते हैं 10�7 अर्ग होते हैं। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फंसा मिलता है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा है, अभी तक जो भी एग्जाम हुए उनमें सभी में ये आया हुआ है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। EV का मतलब होता है आपका, E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, V का मतलब वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जो ये किसकी इकाई है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो आपका किसका मात्रक या फिर जो इकाई है वो किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी की इकाई होती है, किसकी, ऊर्जा की इकाई होती है। तो इसकी जो वीमा हो जाती है वो ऊर्जा के समान हो जाती है, m1L2T-2 हो जाती है। और जो इसका मात्रक हो जाता है वो किस में चला जाता है, जूल में चला जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था ये आपका मोस्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक होता है आपका जो रेखीय त्वरण होता है, एक क्या होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जो आपके रोटेशन मोशन में काम में आता है, वो एक्सेलरेशन अलग होता है। और एक होता है आपका लीनियर मोशन, जिसे अपन सिंपल ए से डिनोट करते हैं। कोणीय त्वरण होता है, इसको अपन अल्फा से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ω/T। ओमेगा का मतलब होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। यानी जो ओमेगा होता है इसका मात्रक होता है आपका रेडियन अपॉन में क्या होता है आपका सेकंड होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो ओमेगा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपका थीटा, यानी कोण अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। इसको नोट करना है। किसके लिए ये ओमेगा है, आपका कोणीय त्वरण है, रोटेशन मोशन में काम में आता है। तो यहाँ से अपन ने ओमेगा की वैल्यू निकाली, मात्रक निकाला, वो क्या है अपने पास रेडियन अपॉन में क्या है अपने पास सेकंड आया। तो अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा क्या आपका कोणीय त्वरण है, वो होता है आपका ओमेगा अपॉन में टी होता है। तो रेडियन अपॉन में क्या आता है, सेकंड आता है, 1 सेकंड इस टी का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रेडियन अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बस कुछ फर्क नहीं होता, सेकंड का सेकंड रहता है, लेकिन जो आपका मीटर होता है उसकी जगह क्या हो जाता है आपका रेडियन हो जाता है। तो आपका जो कोणीय त्वरण आ जाता है, इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आपको नोट करना है, रेडियन नीचे क्या हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपकी एग्जाम में यहाँ से छपने के चांस होते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपनी स्क्रीन पे दे रखा है, जो दक्षता होती है इसका जो क्या है, एक प्रकार की मात्रकहीन राशि है या फिर विमाहीन राशि है, ये आपको बताना है। जो दक्षता होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की विमाहीन राशि होती है। क्या होती है, विमाहीन राशि होती है, जिसे अपन नीटा की तरह यानी स्मॉल n से शो करते हैं। अपन जानते हैं कि जो किलोवाट होती है वो ऊर्जा की यूनिट होती है या नहीं होती है, ये आपको बताना है। जो ये किलोवाट दे रखा आपको दे रखा है स्क्रीन पे, किलोवाट में यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखता हूँ, किलोवाट जो होता है वो ऊर्जा की इकाई है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। जो किलोवाट होता है वो ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। एग्जाम पे क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे डिट्टो मिलता है, इसलिए आपको इसको भी क्या करना है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो आज का जो टास्क होता है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो आपकी एग्जाम होती है एयरफोर्स में, उसमें डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का या फिर 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं वीमा या यूनिट से। तो इसलिए आपको क्या करना है, मोस्ट इस वीडियो को देखना है। दोनों वीडियो बन चुके हैं, आज के लिए 2 लेक्चर बन चुके हैं, इसलिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और दोनों वीडियो को देखना है। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिससे आपकी स्टडी और बूस्ट अप हो जाती है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।